मित्रों नमस्कार। हम हैं धनीराम पटेल, एडवोकेट, हाई कोर्ट बिलासपुर छत्तीसगढ़। और आज चर्चा करेंगे कि भारत के 3 घोषित दुश्मन राष्ट्र चीन, टर्की और अजरबैजान का भारतीय लोगों द्वारा बहिष्कार किया जाना चाहिए। चर्चा शुरू करने के पहले आप सबसे आग्रह करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मित्रों, अभी ऑपरेशन सिंदूर के पहले आपने समाचार माध्यम से देखा है कि ऑपरेशन सिंदूर के पहले टर्की ने जहाज़ों में भर भर के ड्रोन सप्लाई किया पाकिस्तान को और खुल के साथ दिया। जो पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ उसके भी विरोध में ना तो टर्की ने ना अजरबैजान ने विरोध किया, ना चीन ने जो विश्व ने जो खुल के विरोध किया और आलोचना किया, नहीं किया। सबसे पहले चीन और भारत के संबंधों के बारे में चर्चा करेंगे। चीन दुनिया में दूसरे नंबर के सबसे अधिक आबादी वाली देश है और भारत और चीन के व्यापार लगभग 118 बिलियन डॉलर के है, जिसमें भारत को चीन निर्यात करता है 104 बिलियन डॉलर और मात्र 14 बिलियन डॉलर का निर्यात करता है भारत चीन को निर्यात करता है। और ट्रेड बैलेंस जो है, व्यापारिक संतुलन है, उसमें चीन 102 बिलियन डॉलर के फायदे में है जो व्यापार होता है हर साल। दूसरा है टर्की, जिसकी आबादी है 8.5 करोड़ और भारत और टर्की का वार्षिक व्यापार है 6.5 बिलियन डॉलर, जिसमें 3.5 बिलियन डॉलर का सामान भारत निर्यात करता है टर्की को और टर्की से आयात करता है 3 बिलियन डॉलर की। अजरबैजान छोटा सा देश है जिसकी आबादी 1 करोड़ 4 लाख है और भारत और अजरबैजान के बीच लगभग 1 बिलियन डॉलर की ट्रेड है, जिसमें आधा बिलियन डॉलर की भारत निर्यात करता है और आधा बिलियन डॉलर की भारत आयात करता है। और टर्की और अजरबैजान में लाखों पर्यटक हर साल भारत से जाते हैं। भारत से लगभग 2.5 से 3 लाख पर्यटक हर साल टर्की जाते हैं, लगभग 2.5 लाख पर्यटक अजरबैजान जाते हैं, लगभग उतना ही पर्यटक चीन जाते हैं। तो भारतीय पर्यटकों से भी टर्की को, अजरबैजान को, चीन को अरबों डॉलर का मुनाफा होता है। जहां तक चीन की बात है, चीन में जब से कम्युनिस्ट क्रांति हुई 1949 में, उसके 2 साल बाद चीन ने एक स्वतंत्र देश तिब्बत को कब्जा कर लिया। जब कम्युनिस्ट क्रांति हुआ उसके जस्ट बाद पाकिस्तान को हर तरह से सहयोग भारत को परेशान करने के लिए देने लगा। आप सब जानते हैं 1962 में चीन ने भारत पे नग्न आक्रमण कर दिया। 38,000 वर्ग मील को लेह लद्दाख में कब्जा कर लिया। 1963 में
पाकिस्तान ने पीओके के 5,000 वर्ग किलोमीटर जमीन को चीन को दे दिया और पाकिस्तान बोलता है कि हिमालय से ऊंचा और समुद्र से गहरा मित्र है, चीन को बोलते हैं पाकिस्तान के लोग। 1962 के हमला के पश्चात 1967 में भी हमला किया, जिसका भारत ने मुंह तोड़ जवाब दिया और पाकिस्तान को परमाणु शक्ति बनने में भी शुरू से चीन ने सहयोग किया और चीन का उद्देश्य है कि पाकिस्तान के माध्यम से भारत को परेशान करना और कंट्रोल करना। पाकिस्तान को सहयोग इसलिए करता है कि भारत को चेक करके रखे और चीन कभी नहीं चाहता कि भारत आर्थिक शक्ति बने, विकसित राष्ट्र बने, विकास करे और इसी उद्देश्य से हमेशा पाकिस्तान का सहयोग करता है। अभी जो ऑपरेशन सिंदूर के समय चीन ने जो मिसाइल का यूज किया वो मेड इन चाइना था। जो एयर डिफेंस सिस्टम HQ-16 यूज करता है पाकिस्तान, वो चीन द्वारा दिया हुआ है, जो नकारा सिद्ध हुआ। दुनिया में चीन की हंसाई हुई है। उस एयर डिफेंस सिस्टम को ही भारत ने 3-4 जगह डिस्ट्रॉय कर दिया, चीन के एयर डिफेंस सिस्टम को ब्रह्मोस से। ये सब आप जानते हैं। तो पाकिस्तान का शुरू से उद्देश्य रहा है कि भारत को परेशान करना और भारत को परेशान करने के लिए पाकिस्तान को यूज करना। ये सब आप जानते हैं। इवन आतंकवादी अजहर मसूद के प्रोटेक्शन के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में चीन ने वीटो का प्रयोग कर दिया। इस हद तक चला गया है चीन। अभी ऑपरेशन सिंदूर के समय बोला कि हम हर स्थिति में और हर तरह से पाकिस्तान के समर्थन करेंगे, ये खुलेआम बोला। तो ऐसे राष्ट्र का विरोध, चाहे वो ट्रेड में हो, चाहे पर्यटन में हो, हर क्षेत्र में भारतीयों को सस्ती चीज के लिए, 2 रुपया बचाने के लिए क्या चीन का विरोध नहीं करना चाहिए? चीन के खुल के विरोध करनी चाहिए। आप यहाँ पे पूछेंगे कि भारत सरकार आयात निर्यात में प्रतिबंध क्यों नहीं लगा देती, लेकिन यहाँ पे मैं जवाब दूंगा कि कोई भी सरकार, चाहे भारत सरकार हो या दुनिया की सरकार हो, कई अंतर्राष्ट्रीय समझौतों से बंधे हुए होते हैं। जैसे गेट समझौता, WTO की, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के पॉलिसी है, जिसके तहत खुल के भारत प्रतिबंध लगा नहीं सकती आयात निर्यात को। और एक विकसित राष्ट्र की ओर हम बढ़ रहे हैं और लक्ष्य रखे हैं 2047 में भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। तो आर्थिक रणनीति को एक हथियार के रूप में भारत को प्रयोग करना चाहिए। लेकिन मैंने जैसे बताया कि कई अंतर्राष्ट्रीय समझौते, कई अंतर्राष्ट्रीय नियम, गेट समझौता, WTO है, जिसको भारत सरकार, जिससे बाध्य है, वो भारत सरकार कदम नहीं उठा सकती। लेकिन हम भारत के आम जनता तो चीन के खिलाफ बहिष्कार करके एक कदम उठा सकते हैं और चीन को घुटने पे ला सकते हैं। आज भारत का चीन के साथ जो व्यापार है, 102 बिलियन डॉलर की घाटा है, उसको बैलेंस में ला सकते हैं, घुटने पे लाके, दबाव बना के। जितना हम आयात करते हैं उतने ही निर्यात करें, ये सब चीज हो सकती है। लेकिन इसको जन जागरण के माध्यम से
जनता द्वारा स्वस्फूर्त आंदोलन के माध्यम से चीनी उत्पाद के और चीनी आयातित सामानों के बहिष्कार कर सकते हैं। और यहाँ पे एक क्वेश्चन उठता है कि दवाई के जो बहुत सारे रॉ मटेरियल चीन से आते हैं तो उसको कैसे करेंगे। चीन उसके लिए भी चीन से जो आयात करते हैं रॉ मटेरियल मेडिसिन के, उसमें भी अपने पास विकल्प है। अपन भारत के लोग, भारत की सरकार 4-5 साल में इसके विकल्प ढूंढ सकती है। जो रॉ मटेरियल चीन बनाती है वो भारत के माध्यम से, वियतनाम के माध्यम से अपन को मिल सकता है, आ सकता है। हमको इसमें हताशा नहीं होनी चाहिए कि चीन के सामान के बिना नहीं चल सकती। आज कई क्षेत्रों में ऑप्शन ढूंढ के भारत आत्मनिर्भर बनने के ओर कदम उठाया है और सफल हुआ है। और ये जो विकल्प है, उस विकल्प को हम अगले 5-7 साल में उस विकल्प के माध्यम से आत्मनिर्भर बन सकते हैं। और चीन के भारतीय लोगों को चीन के सामान का, चीन के जो पर्यटक के रूप में जो चीन जाते हैं, अभी तो कम हो गया है कोरोना काल के बाद, गलवान के घटना के बाद, तो पर भी 1-2 लाख लोग हर साल जा रहे हैं। उसको अपन दूसरा विकल्प ढूंढें। दक्षिण पूर्व एशिया के देश या यूरोप के देश हैं, वहां हम जाएं। तो चीन जैसे घोषित दुश्मन जो हमको 1962 के हमले का जख्म दिया और 38,000 वर्ग किलोमीटर जमीन को कब्जा कर लिया, और अभी 2 दिन पहले चीन अरुणाचल को अपना मानते हुए चीन जो हम घोषित पॉलिसी है, कई जिलों के नाम को अपने हिसाब से चीनी नाम में बदल दिया है। तो ऐसे दुर्दांत दुश्मन राष्ट्र, जिसके बारे में मैं कहता हूं कि नेपोलियन ने कहा था कि पूर्व में एक दैत्य सो रहा है, उसे सोने दो, जिस दिन जगेगा वो दुनिया के परेशानी का कारण बनेगा। ऐसे दुर्दांत और धूर्त राष्ट्र जो पैदाइशी भारत के दुश्मन है, उसके सामानों का, पर्यटन का हर क्षेत्र में बहिष्कार करना चाहिए और आत्मनिर्भर बनने का प्रयास करना चाहिए। दूसरा है टर्की। टर्की आज के डेट में, जब से एर्दोगान वहां के शासक बना है, प्रधानमंत्री फिर राष्ट्रपति के रूप में, तब से पाकिस्तान का समर्थन करना और भारत का विरोध करना, संयुक्त राष्ट्र संघ में खुल के कश्मीर के मुद्दे पे पाकिस्तान का समर्थन करना, आधुनिक हथियार देना पाकिस्तान को, ड्रोन हो, चाहे मिसाइल हो, चाहे गोला बारूद हो। दूसरी चीज, अब देखिए, एक ऐसे टर्की जैसे, चीन जैसे, अजरबैजान जैसे धूर्त राष्ट्र हैं कि भूकंप आया था तो सबसे पहले सहयोग करने वालों देशों में भारत था, जब आज से 4 साल पहले टर्की में भूकंप आया था। लेकिन ये जो तथाकथित खलीफा, अपने आप को खलीफा मानने वाला राष्ट्र, और उसके कैसे दुर्दांत पॉलिसी है, जो आतंकी स्थान पाकिस्तान का हमेशा सहयोग कर रहा है और अपनी अभी ऑपरेशन सिंदूर के समय खुल के समर्थन किया, और हमारे भारतीय पर्यटकों से लगभग $1.5 अरब कमाता है हर साल टर्की। तो ऐसे राष्ट्र के हमें हर सामान का, पर्यटक के रूप में जाते हैं उसका, और हर क्षेत्र में बहिष्कार करना चाहिए। और टर्की जैसे छोटे से राष्ट्र
घुटने में आने में देरी नहीं लगेगा अगर भारत के जनता और सरकार टर्की के बाइकाट करने लगें और कोई पर्यटक ना जाए। जितने उद्योगपतियों का जो टर्की के उद्योगपतियों से साझेदारी है उसका बहिष्कार करें, वहां के टर्की के सामानों का बहिष्कार करें और टर्की को घुटने पे आने के लिए मजबूर करें। और इसमें भारत के लोग और भारत सरकार सफल हो सकती है। दूसरा है अजरबैजान। अजरबैजान की जनसंख्या है 1,04,00,000 और भारत और अजरबैजान की व्यापार $1 बिलियन से भी कम है, कोई ज्यादा व्यापार नहीं है। और हम उसको $1.5 अरब पर्यटक बन के जाके जो उससे कमाई होता है भारतीय पर्यटकों से, उससे लगभग 1 से $1.5 बिलियन कमाई अजरबैजान को होती है। और भारतीय जो विद्यार्थी जो जाते हैं पढ़ने के लिए, उससे भी बहुत सारी कमाई होती है। तो पिछले 5-10 साल से अजरबैजान भी भारत के विरोध करने लगा है और अभी ऑपरेशन सिंदूर के समय पहलगाम में आतंकवादी हमला के समय उसने खुल के पाकिस्तान के समर्थन किया है। और आतंकवादी पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवाद जो पहलगाम में धर्म के नाम पर हमला हुआ, धर्म पूछ के हमला हुआ, उसका एक दिन भी अजरबैजान ने विरोध नहीं किया है। और अभी ऑपरेशन सिंदूर के समय खुल के पाकिस्तान का समर्थन किया है। इसका भी जनता द्वारा खुल के बाइकाट किया जाना चाहिए। वहां हमको पढ़ने के लिए विद्यार्थियों को नहीं भेजना चाहिए। और पर्यटक के रूप में जो 2.5 लाख पर्यटक हर साल जा रहे हैं उसका बहिष्कार करना चाहिए। हमें सैकड़ों विकल्प हैं पर्यटक के रूप में, चाहे यूरोप के देश को जाएं, ऑस्ट्रेलिया जाएं, न्यूजीलैंड जाएं, चाहे यूरोप जाएं, अमेरिका जाएं, कहीं भी जा सकते हैं, कई विकल्प हैं। तो भारत के लोगों को, जैसे मैंने पहले बताया, सरकार के कुछ मजबूरियां होती है, कुछ अंतर्राष्ट्रीय समझौते होते हैं जिसके कारण खुल के सरकार सामने नहीं आ सकती। सरकार प्रोत्साहित कर सकती है और भारत सरकार कर रही है, लेकिन भारत के लोगों को स्वस्फूर्त चीन के, टर्की के और अजरबैजान के सामानों की बाइकाट करना चाहिए। पर्यटक के रूप में वहां ना जाएं, चीन के, टर्की के, अजरबैजान के बाइकाट करें और भारत को आत्मनिर्भर बनाएं ताकि 2047 तक भारत एक आर्थिक महाशक्ति और एक विकसित राष्ट्र बन सके। और हमको देश हित में इस कदम के, बायकाट चाइना, बायकाट टर्की और बायकाट अजरबैजान का भारतीय लोगों को स्वस्फूर्त समर्थन करना चाहिए और इनके सामानों को और पर्यटन को, सबको हमें बाइकाट करना चाहिए, बहिष्कार करना चाहिए। आप सबको थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।